चैप्टर 26 रहस्यमयी रात और एक नया सवाल 1। गुफा के बाहर अचानक एक अजीब सी हलचल की आवाज सुनाई दी। जैक चौंक कर बोला, ये कैसी आवाज है, किसकी आ रही है? दोनों तुरंत गुफा के अंदर गए और फिर सामने वाले दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें चमक उठी। वहां सामने 3 गायें खड़ी थीं, गाय गाय गाय, और उनके ठीक बाजू में वही भालू खड़ा मुस्कुरा रहा था। भालू बोला, आपका गुफा ढूंढने में मुझे थोड़ा समय लग गया, नहीं तो डिलीवरी तो सुबह सुबह ही कर देता। त्रिशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, आप सही समय पर ही आ गए। जैक तुरंत अपना बटुआ निकालता है और बाकी बची हुई मुद्राएं भालू को थमा देता है। भालू मुद्राएं लेकर खुशी खुशी चला जाता है। अब त्रिशा आगे बढ़ती है और गाय को अपने बनाए हुए तबले की ओर ले जाती है। वो उन्हें अच्छे से बांध देती है। जैक भी पीछे पीछे आता है और हैरानी से पूछता है, अब क्या करोगी? त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, जंगल से सूखी घास और हरी घास लेकर आओ, और हाँ, जो मैंने तुम्हें एक स्पेशल घास दिखाई थी वो भी ले आना। जैक सिर हिलाता है और फौरन जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और जैसा त्रिशा ने कहा था वैसी सारी घास लेकर आता है। त्रिशा तुरंत उन घासों को गायों के सामने रख देती है। गाय बड़े चाव से खाने लगती हैं। जैक हैरानी से ये सब देख रहा था। उसने पहले कभी यह सब नहीं देखा था। उसके लिए यह नया अनुभव था। त्रिशा गहरी सांस लेती है और कहती है, बाकी का काम कल होगा, अभी रात बहुत हो गई है, चलो खाना बनाते हैं। त्रिशा आगे कहती है, जैक, उस दिन तुमने मुझे भुनी हुई मछली खिलाई थी ना, बहुत स्वादिष्ट लगी थी, आज भी मेरे लिए मछलियां ले आओ। जैक तुरंत हाँ कहकर निकल जाता है। त्रिशा मन ही मन सोचती है, आज मैं मछलियां और भी अच्छी से बनाऊंगी। वो अपने छोटे से रसोई घर की ओर जाती है। वहां से लहसुन, हरी मिर्च और एक अजीब सा हरे रंग का पत्ता लेती है। पत्थरों की मदद से इन्हें पीसकर मसाला तैयार करती है। फिर बाहर आकर लकड़ियों का इंतजाम करती है, लंबी, पतली और मजबूत लकड़ियां, ताकि मछलियां अच्छे से भूनी जा सके। इतने में जैक वापस आ जाता है। त्रिशा कहती है, तुम्हें तो बहुत देर लग गई। जैक हंसते हुए कहता है, हाँ, यहाँ मछलियाँ मिलना आसान नहीं था, लेकिन देखो मैं ले आया। उसकी थैली में 7-8 ताज़ी मछलियाँ थीं। त्रिशा उन्हें लेकर अच्छे से साफ करती है, कांटे निकालती है और फिर उसी तैयार मसाले को मछलियों पर लगाकर नमक छिड़क देती है। इसके बाद उन्हें लकड़ियों के बीच अच्छे से फंसाकर आग के सामने रख देती है। लगभग 20 मिनट बाद मछलियों की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। त्रिशा और जैक आग के सामने बैठकर मछलियों को भुना हुआ देखते हैं। इसी बीच जैक के मन में एक ख्याल आता है। वो धीरे से त्रिशा के बाजू में जाकर बैठता है। उसकी आंखों में झिझक साफ झलक रही थी। वो धीरे से कहता है, त्रिशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। त्रिशा के मुंह में मछली का टुकड़ा था। वो अजीब सी आवाज में बोलती है, हाँ बोलो। जैक ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हम पार्टनर तो बन गए हैं, लेकिन हर पार्टनर के बीच एक खास रिश्ता भी होता है। वो रिश्ता कब बनेगा? दिल टूटना ये सुनकर त्रिशा सन रह गई। उसने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जैक को क्या जवाब दे। कुछ पल की चुप्पी के बाद त्रिशा ने गहरी सांस ली और बोली, जैक, मेरे लिए ये सब बहुत नया है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। प्लीज मेरी भावनाओं को समझो। जैक उसकी आंखों में देखता है, हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहमति का इंतजार करूंगा। पर न जाने क्यों उस पल वातावरण में एक अजीब सा तनाव फैल गया। त्रिशा जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म करती है और फिर सोने चली जाती है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में उठे सवाल अभी भी अनसुलझे थे। चैप्टर 26 का अंत। चैप्टर 27 बेचैन रात और अनकही धड़कनें। रात बेचैनी से गुजरी थी। त्रिशा के कानों में बार बार जैक की कही बातें गूंज रही थीं। सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि जैक पास में नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, शायद जैक शिकार पर गया होगा। आज मौसम बहुत गर्म था। उसके शरीर पर हल्की हल्की खुजली भी हो रही थी। उसने तय किया कि उसे नहाना चाहिए। त्रिशा अपने कपड़े उठाती है और जैक की मदद से बनाए गए बाथरूम की ओर चली जाती है। वो सारे कपड़े उतारकर उस बड़े से पत्थर और लकड़ी से बने पानी के ताल में उतर जाती है। जैसे ही वो पानी में बैठती है, उसे अद्भुत शांति महसूस होती है। सामने रखी मिट्टी पर उसकी नजर पड़ती है। यह वही मिट्टी थी जो उसने नाग के यहाँ से लाई थी।
उसे देखते ही नाग की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सोचती है, इतनी अजीब सी पर्सनैलिटी मैंने कभी नहीं देखी, इतना रहस्यमयी, कभी कभी क्रूर, लेकिन मेरे सामने हमेशा नर्म दिल। उसने मेरे लिए खाना भी नहीं छोड़ा था, बस इसलिए कि अगर वो सामने से हट जाता तो मैं खाना खाती ही नहीं। और जब विदा ले रहा था, उसने मेरे माथे पर किस करके कहा था, मैं जल्दी लौटूंगा। इन यादों से तृषा के दिल में एक अजीब सी कश्मकश उठती है। क्या वो सुरक्षित होगा? पता नहीं क्यों मुझे नाग से इतना लगाव क्यों हो गया है। क्यों मैं उसकी इतनी परवाह कर रही हूँ? शायद क्योंकि उसने मुझे किस किया और हम पार्टनर बन गए। शायद इसी वजह से मैं इतना महसूस कर रही हूँ। वो गहरी सांस लेकर अपने ख्यालों को झटक देती है। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो वो जल्दी से उठती है। वो मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाती है और अच्छे से नहा लेती है। फिर अपना शरीर कपड़े से ढक लेती है। ये वही कपड़े थे जो नाग के यहाँ से लाए गए थे। ये बेहद मुलायम और सुंदर थे। तृषा ने इन्हीं कपड़ों से एक नया परिधान बनाया था, एक सिंपल ब्लाउज और नीचे धोती जैसा वस्त्र। जब उसने इन्हें पहना तो आईने के बिना भी उसे लगा कि ये उस पर बेहद जच रहे थे, आरामदायक भी और आकर्षक भी। तृषा मुस्कुराई और बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जैक इंसानी रूप में बैठा था। उसने आग जलाई हुई थी और उस पर जानवर का मांस भून रहा था। जैक की नज़र जैसे ही तृषा पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस गेटअप में तृषा सचमुच अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका चमकता हुआ बदन, गले की सुर्ख रेखाएं, तराशी हुई काया और उसकी चिकनी कमर। जैक मन ही मन घबराया। अगर मैं उसे देखता रहा तो खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। तृषा ने उसकी नज़रें महसूस नहीं की। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम शिकार के लिए गए थे? इतनी जल्दी लौट आए? जैक अब भी मुंडी झुकाए बोला, हाँ, जल्दी आ गया। तुम्हारे लिए एंड भी भून रहा हूँ। तुम अंदर जाकर अपने बाल सुखा लो, मैं अभी लेकर आता हूँ। तृषा हल्की सी हंसी के साथ बोली, ठीक है, जल्दी आना। वो अंदर चली गई। जैक वहीं बैठा अपने दिल पर हाथ रखकर फुसफुसाया, मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं? तृषा को देखकर मैं बेकाबू हो जाता हूँ। वो इतनी सुंदर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अनोखी लड़की मेरी पार्टनर बनेगी। क्या मैं वाकई इतना लकी हूँ? उसके चेहरे पर बेचैनी और खुशी दोनों का अजीब सा मिश्रण था, लेकिन कहीं गहराई में एक अनकहा तूफान उठ चुका था। चैप्टर 27 समाप्त। लेकिन आगे क्या होगा? क्या जैक अपनी भावनाओं को काबू में रख पाएगा, या तृषा और उसके बीच कुछ ऐसा घटेगा जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा? बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। चैप्टर 28 अद्भुत स्वाद और नया विचार। कुछ देर बाद जैक भुना हुआ मांस लेकर गुफा के अंदर आया। उसने देखा कि तृषा के बाल अब सूख चुके थे और वह अपने हाथों से बनी कंघी से बाल संवार रही थी। ये कंघी उसने कांटेदार फल से बनाई थी, जो बेहद अनोखी थी। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, खा लो। तृषा उसकी ओर पलटी और बोली, ठीक है, यही रख दो। क्या तुमने शिकार खा लिया? जैक ने भुना हुआ मांस को पास रखते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैंने खा लिया। तृषा ने एक टुकड़ा उठाया और खाते हुए बोली, तुमने एंड को बहुत अच्छे से भुना है। जैक हल्का सा हंसा, धन्यवाद। सच कहूं तो मुझे लगा कि शायद अच्छे से नहीं बना पाऊंगा। मैं तो काफी चिंतित था। तृषा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बहुत अच्छे से बना है, खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। उसने सारे मांस खा लिए और फिर याद दिलाया, मैंने तुमसे कल रात कहा था कि सुबह सुबह गायों को चारा दे देना। तुमने दिया था ना? जैक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जैसा तुमने बताया था, मैंने वैसे ही उन्हें चारा दे दिया। तृषा संतुष्ट होकर बोली, ठीक है। इसके बाद वो लकड़ी की बाल्टी जैसी पात्र उठाकर गायों की ओर चली गई। वो गायों के पिछले पैरों को रस्सी, जिसे उसने लताओं से बनाया था, से हल्के से बांध देती है और फिर धीरे धीरे उनका दूध निकालने लगती है। जैक आश्चर्य से देख रहा था। उसकी दुनिया में ऐसा कुछ कभी नहीं होता था। लगभग 1 घंटे में तृषा ने तीनों गायों से दूध निकाल लिया। वो थक चुकी थी, लेकिन संतोष से मुस्कुराई। फिर वो जैक के पास आई और बोली, अब इसे गर्म करते हैं। उसने वही प्रक्रिया दोहराई। लकड़ियों को चूल्हे के नीचे सजाया और चिकने पत्थरों से आग जलाकर पात्र में दूध रख दिया। फिर बोली, किचन में चीनी रखी होगी, जो तुम मार्केट से लाए थे, जरा ले आओ। जैक तुरंत दौड़ा और आधा डिब्बा चीनी लेकर आ गया।
त्रिशा ने उसे दूध में डाल दिया और लगभग 20 मिनट तक पकाया। धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लगा और मीठी मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई। त्रिशा ने सावधानी से थोड़ा सा दूध छोटे पात्र में निकाला और जैक को दिया। जैक ने उसे पीते ही आंखें बंद कर लीं और बोला, स्वादिष्ट, अद्भुत, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं चखा। ये तो अविश्वसनीय है। उस दूध की खुशबू इतनी तेज थी कि पूरे गांव में फैल गई। जानवरों की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, इसलिए कई लोग ये जानने के लिए त्रिशा और जैक के घर की ओर आ गए कि आखिर यह जादुई सुगंध किस चीज की है। गांव वाले बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। जैक ने त्रिशा की ओर देखा। त्रिशा मुस्कुराकर बोली, क्या इन्हें भी पिला दे? जैक ने सिर हिलाया, क्यों नहीं, ये सब मेरे परिवार जैसे हैं, मैंने हमेशा इनकी रक्षा की है। त्रिशा भी मुस्कुरा दी। फिर जैक ने चारों ओर की लकड़ियों के घेरे को थोड़ा हटाया और गांव वालों को अंदर बुला लिया। गांव वाले जैसे ही अंदर आए, उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये कैसी दिव्य खुशबू है, ऐसा सौंदर्यपूर्ण स्वाद हमने कभी नहीं चखा। जैक ने गर्व से कहा, मेरी पार्टनर ने बनाया है, आप सब भी इसका स्वाद चखें। फिर त्रिशा और जैक ने मिलकर एक एक करके सबको वो दूध पिलाया। हर कोई दंग रह गया। गांव वाले तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कितना अद्भुत, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, ये तो देवताओं का पेय लगता है। धीरे धीरे पूरा दूध खत्म हो गया। गांव वाले खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अब रात गहरी हो रही थी। जैक ने त्रिशा की ओर देखा और बोला, तुम बहुत थक चुकी होगी, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। त्रिशा ने भी हामी भरी। दोनों गुफा के अंदर चले गए और साथ साथ लेट गए। कुछ देर बाद जैक ने अपना हाथ त्रिशा के पेट पर रखा और धीरे से पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, क्या सोच रही हो? तभी त्रिशा उठकर बैठ गई। वो जैक के पास आई, उसके बाजू पर बैठी और रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, मुझे एक अद्भुत सा आइडिया आया है। चैप्टर 28 समाप्त। लेकिन त्रिशा के मन में आया यह नया विचार क्या है? क्या यह उनके जीवन को और भी रोमांचक बना देगा या कोई नई मुसीबत बुला लाएगा? जानने के लिए बने रहिए। कहानी का नाम, रिबॉर्न इन अनदर प्लेनेट। चैप्टर 29, एक नया ख्याल और अनकहा दर्द। तो दोस्तों, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि त्रिशा के मन में एक रहस्यमय विचार आया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैक ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो बताओ, तुम्हें कौन सा विचार आया है? त्रिशा ने गहरी सांस ली और बोली, क्या हम व्यापार कर सकते हैं? जो मैंने आज बनाया, जो दूध और पकवान गांव वालों ने चखा, वो सबको बहुत पसंद आया। अगर हम इसे और आगे भेजें तो ये हमारे लिए बड़ा काम हो सकता है। जैक ने थोड़ा हैरानी से कहा, मतलब तुम इसे बेचना चाहती हो? त्रिशा ने सिर हिलाया, हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं, इन्हें सबके बीच पहुंचाना चाहिए। जैक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। चेरी ब्लॉसम त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा और आज पहली बार नोटिस किया कि जब से वो इस दुनिया में आए हैं, जैक ने कभी उसकी किसी भी बात को ठुकराया नहीं। वो उसकी हर इच्छा को पूरा करता रहा है। त्रिशा के दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। वो सोचने लगी, मेरी पिछली जिंदगी में किसी ने मुझे इतना महत्व नहीं दिया, किसी ने मुझे इतनी अहमियत नहीं दी। फिर तुरंत उसने सिर झटक दिया, नहीं, मुझे अपना बीता कल याद नहीं करना चाहिए, वो तो बस दुख ही देता है। डिजी अचानक एक जज्बात के बहाव में त्रिशा झुक गई और अपने होंठ जैक के होठों पर रख दिए। जैक की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं, मगर अगले ही पल उसने भी त्रिशा को कसकर चूम लिया। वो चुंबन बेहद भावनात्मक और अद्वितीय था। धीरे धीरे उनके हाथों ने एक दूसरे को तलाशना शुरू किया। त्रिशा को पता ही नहीं चला कि कब उसने जैक के कपड़े उतार दिए और जैक ने भी उसके। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आ चुके थे, सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी त्रिशा को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। वो तुरंत होश में आई और झटके से उठकर बैठ गई। जैक ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक क्यों उठ गई? त्रिशा गहरी सांसें ले रही थी। फिर उसके चेहरे पर समझ की एक झलक आई। उसे याद आया कि इस दुनिया में आने के बाद से उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि हर लड़की के साथ होने वाली एक मासिक समस्या उसके साथ नहीं हो रही थी। वह धीमे स्वर में बोली, जैक, मुझे पीरियड्स आए हैं। जैक की नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहां लाल धब्बे थे। वो घबरा गया, तुम्हें चोट लगी है? ये खून कैसे? त्रिशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पागल, ये चोट नहीं है, हमारी दुनिया में इसे पीरियड्स कहते हैं। हर लड़की को ये होता है, पर जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ,
मुझे कभी नहीं हुआ, शायद यहाँ के वातावरण की वजह से या मेरे शरीर में बदलाव की वजह से, पर आज ये फिर से शुरू हो गया है। जैक धीरे धीरे सब समझ गया। वो चुप रहा, उसकी आंखों में चिंता थी। त्रिशा ने कहा, तुम जरा बाहर चले जाओ, मैं सब ठीक कर लूंगी, आधे घंटे बाद आना। जैक ने सिर हिलाया। ठीक है। त्रिशा ने जल्दी से अपने पास रखे कपड़े निकाले। उसने कपड़े की कई तहें बनाकर उन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया। फिर अपने गंदे कपड़े बदले और जहां खून गिरा था वहां साफ सफाई की। लगभग आधे घंटे बाद वो थकी थकी सी बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। जब से यहाँ आई हूँ करीब 5-6 महीने बीत चुके हैं। शायद इस प्लेनेट के बदलाव की वजह से मेरे हार्मोन्स पर असर पड़ा होगा और अब जाकर सब सामान्य हुआ है। उसके पेट में हल्का दर्द था, मगर उसके मन में एक और बड़ा ख्याल घूम रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, दर्द चाहे कितना भी क्यों न हो, मैं व्यापार का यह विचार जरूर पूरा करूंगी, मैं इसे करके रहूंगी। वो चुपचाप बैठी था, मगर उसके दिल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। उसके शरीर का दर्द और उसके सपनों की आग। चैप्टर 29 समाप्त। लेकिन क्या त्रिशा का यह व्यापारिक विचार उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या किसी नई मुसीबत को बुलावा देगा? और जैक, जो उसके हर फैसले का साथ देता है, क्या इस बार भी उसके साथ खड़ा रहेगा? जानने के लिए बने रहिए। रिबॉर्न इन अनदर प्लैनेट। चैप्टर 30 एक नई शुरुआत का बीज। त्रिशा के पेट में हल्का हल्का दर्द बना हुआ था। वो सोच रही थी, जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो यहाँ की लड़कियों को भी तो होता होगा। क्यों न मैं अपनी दोस्त से जाकर पूछूं, शायद उसके पास कोई उपाय हो। इसी बीच जैक घर में आ गया। उसने चिंता भरी नजरों से पूछा, अब तुम ठीक हो? त्रिशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। जैक ने तुरंत कहा, तुम क्यों बाहर जाओगी? मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। त्रिशा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं जैक, मुझे इस दुनिया में आए बहुत समय हो गया है, थोड़ा सा अकेले रहना चाहती हूँ, तुम घर पर ही रहो। जैक को चिंता तो हुई, पर उसने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। हंसी अचानक त्रिशा अकेली निकल पड़ी। करीब 15 मिनट चलने के बाद वो एक गुफा जैसे घर के सामने पहुंची। अंदर जाने से पहले वो झिझकी, क्या ऐसे ही अंदर जाना सही होगा? वो सोच ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक काला भेड़िया खड़ा था। अगले ही पल उसने इंसानी रूप ले लिया और बोला, तुम जैक की पार्टनर हो ना? त्रिशा ने हल्की हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हम दावत में मिले थे ना? वो मुस्कुराया, बिल्कुल, तुम मेरी पार्टनर से मिलना चाहती हो? चलो, वो अंदर ही है। वो उसे भीतर ले गया और खुद बाहर चला गया। अंदर का दृश्य त्रिशा के लिए नया था। एक महिला बिस्तर पर बैठी थी और उसके चारों ओर छोटे छोटे प्यारे वुल्फ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही बच्चों ने त्रिशा को देखा, वे डरकर अपनी माँ के पीछे छिप गए। महिला ने मुस्कुराकर कहा, अरे त्रिशा, अचानक मेरे घर? त्रिशा भी हंस पड़ी। हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए थी, और हाँ, तुम्हारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। महिला ने गर्व से कहा, धन्यवाद, इन्हें पैदा हुए बस 1 हफ्ता ही हुआ है। बातों बातों में त्रिशा ने हिचकते हुए पूछा, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे कबीले से यहाँ आई हूँ। दरअसल मुझे एक दुविधा थी, हर महीने लड़कियों को जो दर्द होता है उसका उपाय यहाँ कैसे किया जाता है? महिला ने समझदारी से मुस्कुराकर कहा, हाँ समझ गई, जब लड़कियाँ अपना पार्टनर चुन लेती हैं और दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं तो कई बार दर्द कम हो जाता है, पर कुछ को फिर भी तकलीफ रहती है। शायद तुम भी उनमें से हो। फिर वो उठी और एक पोटली ले आई। उसमें गोल गोल भूरे रंग की जड़ी बूटी थी। इसे खा लेना, बहुत आराम मिलेगा। मेरे पास अब इसकी जरूरत नहीं है, अगली बार बाजार से इसे आसानी से ले सकती हो। त्रिशा ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो मुस्कुराई और वापस अपने घर की ओर लौट गई। घर पहुंचकर त्रिशा ने वो दवा खाई। आधे घंटे में ही उसे आराम महसूस हुआ। इसी बीच जैक लौट आया। तो तुम्हारा काम हो गया? उसने पूछा। त्रिशा मुस्कुराई, हाँ, अब सब ठीक है। फिर उसने आगे कहा, मैंने तुमसे लकड़ियां लाने को कहा था, लाए क्या? जैक ने सिर हिलाया, हाँ, पिछवाड़े रखी हैं। दोनों पीछे गए। त्रिशा ने जैक को निर्देश दिए और दोनों मिलकर लकड़ियों से एक छोटा सा स्टोव और टेबल बना डाला। त्रिशा ने चमकती आंखों से कहा, यहीं से मैं अपना व्यापार शुरू करूंगी। कल से मैं दूध और अपने बनाए पकवान बेचूंगी। अब हमें इसका प्रचार करना होगा। जैक ने हंसते हुए कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दो। वो गांव-गांव जाकर सबको बताने लगा।
कल से त्रिशा की दुकान खुलेगी। जो स्वाद तुमने चखा था अब वो सबको मिलेगा, लेकिन उचित मूल्य देकर। डिजी ये खबर आग की तरह फैल गई। 4-5 गांव तक लोग चर्चा करने लगे। वो दूध तो अद्भुत था, हम तो कल का इंतजार ही नहीं कर पा रहे। रात भर में त्रिशा का यह अनोखा विचार गांवों में चर्चा का विषय बन गया। सभी सुबह का इंतजार कर रहे थे, जब पहली बार इस प्लेनेट पर व्यापार की शुरुआत होगी। चैप्टर 30 समाप्त। लेकिन क्या त्रिशा का ये नया प्रयास सभी के लिए आशीर्वाद साबित होगा या किसी की नज़र उस पर और उसके रहस्यों पर टिक जाएगी? क्या यह व्यापार उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या किसी खतरनाक मुसीबत का दरवाजा खोलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। कहानी का नाम रिबॉर्न इन अनदर प्लेनेट। चैप्टर 31 नई सुबह, नया सफर। सुबह का सुनहरा उजाला गुफा की दीवारों पर पड़ रहा था। आज त्रिशा का दिल अलग ही उत्साह से धड़क रहा था, क्योंकि यह उसके व्यापार का पहला दिन था। कल रात ही उसने जैक से कह दिया था कि सुबह जल्दी उठा देना। जैक ने वादा निभाया और त्रिशा को सूर्योदय से पहले ही जगा दिया। त्रिशा ने सबसे पहले गायों को चारा खिलाया, फिर वो झरने के पास गई और अपने हाथों से दांत साफ किए। नहाते समय अचानक उसकी यादें नाक की ओर चली गईं। उसके मन में हल्की कसक और गहरी सांसें उठी, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था। शावर नहाकर बाहर निकली तो उसने नए कपड़े पहने। वो चाहती थी कि पहले दिन सबके सामने वो आत्मविश्वास और गरिमा से भरी दिखे। जैक ने जैसे ही उसे देखा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, लगता है हर दिन मुझे इसी तड़प के साथ गुजारना होगा, बस त्रिशा को देखते हुए। तभी त्रिशा के पेट में हल्का दर्द उठा। उसने तुरंत अपने पास रखी दवा खाई, जो उसकी दोस्त ने दी थी। कुछ ही मिनटों में उसे राहत महसूस होने लगी। फिर वो गायों के पास गई। जैसे ही दूध निकालने लगी, जैक ने रोक दिया। तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं कर लूंगा। त्रिशा ने विरोध किया। नहीं, मैं कर लूंगी। पर जैक ने गंभीरता से कहा, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं ध्यान रखूंगा। आखिरकार त्रिशा मान गई। जैक ने बहुत सावधानी से गायों से दूध निकाला। लगभग 20 मिनट बाद उसने पूरा दूध निकालकर त्रिशा को दे दिया। त्रिशा ने वही प्रक्रिया दोहराई। दूध को गर्म किया, उसमें चीनी और सुगंधित लाल फूल डाले। धीरे धीरे गाढ़ी और खुशबूदार पेय तैयार हो गई। चमकता सितारा। तभी बाहर से भीड़ की आवाज आने लगी। जैक बाहर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जहां उसे लगा था कि 20-30 लोग आएंगे, वहां तो सैकड़ों लोग जमा थे। वो दौड़कर त्रिशा के पास आया। जल्दी बाहर आओ, देखो कितने लोग तुम्हारे पेय का इंतजार कर रहे हैं। त्रिशा ने भीड़ देखी तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों आ गईं। वो तुरंत सारे बर्तन लेकर बाहर आई और धीरे धीरे सबको परोसने लगी। हर कोई उसे मुद्रा देकर पेय ले रहा था। ये काम आसान नहीं था। भीड़ इतनी थी कि पूरे पेय को बांटने में 5-6 घंटे लग गए। पर इस मेहनत के बीच त्रिशा के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जैक उसकी मदद करता रहा। शाम तक सारा पेय खत्म हो चुका था। लोग जाते जाते कह रहे थे, इतना अद्भुत स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। कल फिर मिलेंगे। चमकता दिल थकान के बावजूद त्रिशा बेहद खुश थी। उसने जैक की ओर देखते हुए कहा, आज बहुत अच्छा लगा, कल भी हम यही करेंगे। पर हमें हफ्ते में 2 दिन आराम भी लेना चाहिए, ताकि शरीर को भी विश्राम मिले। जैक ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इसी तरह दिन बीतते गए। 3 से 4 महीने गुजर गए। व्यापार फल फूल रहा था। त्रिशा और जैक की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। पर खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकती कहाँ हैं? उसी गांव में एक लड़की थी, जो दूर से त्रिशा को लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या और जलन साफ झलक रही थी। वो त्रिशा की सफलता को पचा नहीं पा रही थी। शायद वो ही वो शख्स थी, जो त्रिशा की इन खुशियों को नजर लगाने वाली थी। चैप्टर 31 समाप्त। लेकिन अब सवाल ये है, वो रहस्यमयी लड़की कौन थी? क्या वो त्रिशा की दुकान और उसके सपनों को बर्बाद कर देगी, या त्रिशा और जैक मिलकर इस नए खतरे से भी जीतेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए। कहानी का नाम रिबॉर्न इन अनदर प्लेनेट। चैप्टर 32 आरोप और साजिश। रात के लगभग 8 बज चुके थे। त्रिशा का मन अचानक कुछ मीठा खाने का हुआ। उसने दूध पीने का मन तो बिल्कुल नहीं किया, इसलिए उसने जैक की तरफ देखते हुए कहा, जैक, मुझे आज कुछ मीठा फल खाना है, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? जैक बिना देर किए मुस्कुराया और बोला, हाँ, अभी लाता हूँ। वो तुरंत निकल गया। त्रिशा उसे जाते हुए देखती रही। समय बीतता गया। 1 घंटा, फिर 2, फिर 3। जैक अब तक वापस नहीं आया था।
त्रिशा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसका दिल कह रहा था, इतनी देर तो जैक ने आज तक कभी नहीं की, वो भी सिर्फ फल लाने में। अभी 1 घंटा और बीत गया। अचानक गांव में एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले अपनी अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए। सबकी नजरें उस लड़की पर गईं। वो बिखरे हुए आधे अधूरे कपड़ों में थी। उसके शरीर पर जगह जगह खरोंचों और चोटों के निशान थे। वो पागलों की तरह रोते चिल्लाते हुए कह रही थी, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। गांव वाले स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस कबीले में ऐसी हरकत अक्षम्य अपराध थी जिसे कभी माफ नहीं किया जाता। धीरे धीरे लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। सबने देखा, वो करीना थी। करीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हाँफते हुए बोली, हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, और जिसने ये किया वो कोई और नहीं, जैक है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान रह गया। सबको पता था कि करीना जैक को पहले पसंद करती थी, लेकिन जैक ने उसे साफ साफ ठुकरा दिया था। गांव वालों के मन में सवाल उठा, क्या यही वजह है कि जैक ने ऐसा कदम उठाया? करीना लगातार रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर चोटें थीं। ये दृश्य देखकर त्रिशा का दिल दहल उठा। वो ये हालत किसी भी लड़की की देखना नहीं चाहती थी। तभी वहां करीना का पार्टनर भी आ गया। उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। वो भी गुस्से में भरकर बोला, हाँ, ये सब जैक ने किया है। उसने मेरी साथी के साथ जबरदस्ती की। गांव वाले अब और भड़क उठे। वैसे भी कुछ लोग पहले से ही जैक से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि जैक सबसे ताकतवर था और उसे एक बेहतरीन पार्टनर भी मिली थी, त्रिशा। इसलिए वे सब करीना का पक्ष लेने लगे। भीड़ में आवाजें उठने लगीं, जैक को सजा मिलनी चाहिए, ऐसे इंसान को मौत की सजा ही देनी होगी। तभी जैक भी वहां आ गया। त्रिशा दौड़कर उसके पास पहुंची और हड़बड़ाकर पूछने लगी, जैक, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? जैक का चेहरा उलझन से भरा था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो हैरान और कंफ्यूज्ड है। इसी बीच गांव का मुखिया हरी भी वहां पहुंच गया। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए और एक स्वर में बोले, मुखिया, जैक ने यह नीच हरकत की है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हरी ने गंभीरता से सबकी बातें सुनी, पर उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था, क्योंकि हरी जानता था कि जैक ने इस कबीले की रक्षा के लिए कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है। त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से चिल्लाई, आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? जैक ने हमेशा इस कबीले को बचाया है। उसने हर इंसान को अपना परिवार समझा है, और आज सिर्फ एक लड़की की बात पर आप उसे मौत की सजा देने की सोच रहे हैं? करीना अब भी रो रो कर कह रही थी, हाँ, जैक ही है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो बार बार अपना आरोप दोहराती रही। त्रिशा को विश्वास था कि जैक ऐसा कर ही नहीं सकता, पर गांव वाले बुरी तरह भड़क चुके थे। भीड़ लगातार चिल्ला रही थी, जैक को मौत की सजा। अब हरी के सामने सबसे बड़ा संकट था। अगर वो निर्णय नहीं लेता तो भीड़ जैक को वहीं मार डालती। हरी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भीग गईं। उसने सबको शांत करने के लिए हाथ उठाया और बोला, मैंने निर्णय ले लिया है। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। त्रिशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब हरी का निर्णय सबके सामने आने वाला था। चैप्टर 32 समाप्त। तो दोस्तों, क्या मुखिया हरी जैक को सच में मृत्युदंड सुनाएगा? क्या ये साजिश करीना और उसके साथियों की है, या फिर कोई गहरी चाल है जो अब उजागर होगी? जानने के लिए बने रहिए। कहानी का नाम, रिबॉर्न इन अनदर प्लेनेट। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी खूबसूरत कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, मेरे प्यारे और क्यूट लिसनर्स। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए रिबॉर्न इन अनदर प्लैनेट के साथ। खबर अनजाना दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें नए जज्बात, जादू सा है हर साथ। Both reborn in another planet. Reborn, the magic never ends.
another planet. Reborn, reborn, the magic never ends.